नमस्कार दोस्तों, द इंडियन स्टोरी टेलर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की एक सस्पेंस कहानी है बंगलो नंबर 24। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर विजय, सब इंस्पेक्टर श्रीवास्तव और बाकी सब पुलिस वाले मिलकर गाना सुन रहे थे। आज कोई खास केस था नहीं, तो अपनी अपनी पेट्रोलिंग खत्म करने के बाद सभी लंच बॉक्स खोलकर गाना सुन रहे थे और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। तभी एक आदमी अंदर आया और उसने एक टेप रिकॉर्डर टेबल पर रखा। सबने उस टेप रिकॉर्डर को देखा। उस आदमी ने टेप रिकॉर्डर का बटन दबाया और एक लड़की की आवाज आई, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, मैं बंगला नंबर 24 में रहती हूँ, मड आइलैंड में, मुझे बचा लो। इंस्पेक्टर विजय ने टेप रिकॉर्डर ऑफ किया और सामने बैठे हुए इंसान की तरफ देखकर बोला, क्या ये कैसेट आपको मड आइलैंड के रास्ते में मिली थी? जी हाँ सर, और मुझे लगा कि पुलिस को बता देना चाहिए। थैंक यू, आपने एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाया है। आप एक काम कीजिए, अपना पता लिखवा दीजिए। उस आदमी ने सब इंस्पेक्टर श्रीवास्तव को अपना पता लिखवाया और वो वहाँ से चला गया। श्रीवास्तव, एक लड़की की जान खतरे में है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। इतना कहते ही वो उठ खड़े हुए और दोनों पुलिस वैन में बैठकर निकल गए। उनकी गाड़ी एक जगह पर रुकी। वहाँ एक गाड़ी में महिला सो रही थी। इंस्पेक्टर विजय ने चिल्लाकर कहा, हेलो, कोई है यहाँ पर? क्या बात है साहब? गाड़ी के नीचे से आवाज़ आई। शायद ड्राइवर या मैकेनिक अंदर से बाहर आया और उसने पूछा। इंस्पेक्टर विजय ने कहा, ये बंगला नंबर 24 कहाँ पर है? उस आदमी ने रास्ता बताया और उसका धन्यवाद करके गाड़ी लेकर वो उस जगह पर पहुंचे। वहाँ काफ़ी पुराने बंगले थे। बंगला नंबर 24 को देखकर श्रीवास्तव ने कहा, सर मुझे नहीं लगता यहाँ पर सालों से कोई रहता होगा, शायद हमारे साथ मजाक हुआ है। नहीं श्रीवास्तव, उस लड़की की आवाज़ में दहशत और खौफ था। मुझे नहीं लगता किसी ने मजाक किया है। आसपास कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। अचानक एक बूढ़ा इंसान उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। पास में आते हुए उसने पूछा, यहाँ पर पुलिस का क्या काम है? हमें बंगला नंबर 24 की तलाशी लेनी है, अंदर एक लड़की की जान खतरे में है। क्या बात कर रहे हैं साहब, यहाँ तो बरसों से कोई नहीं रहता है। श्रीवास्तव, इनको उस लड़की की आवाज़ सुनाओ। रिकॉर्डर में से आ रही लड़की की आवाज़ सुनकर वो बूढ़ा आदमी चौंक गया। अरे ये तो कंचन है, ठाकुर साहब की छोटी बेटी, लेकिन वो तो अपने पिताजी की मौत की वजह से पागल हो गई थी और उसे पागल खाने भेज दिया गया था। बाद में पता चला कि वो वहाँ से भाग गई थी और आज तक किसी को नहीं मिली। सब इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ने कहा, लेकिन ये कैसेट तो यहाँ से मिली थी। चलो हमें बंगले की तलाशी लेनी है। अभी नहीं साहब, आप सुबह तलाशी ले लेना। नहीं, हमें इसी वक्त तलाशी लेनी है। चलो। वो बूढ़ा आदमी थोड़ा सा डर गया और वो अंदर दाखिल हुए। बंगला काफ़ी समय से बंद होने के कारण धूल मिट्टी और झाले पूरे बंगले में लगे हुए थे। इंस्पेक्टर विजय और श्रीवास्तव ने बंगलों की छानबीन तो की, पर उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिला। अच्छा, आपने उस लड़की का नाम कंचन बताया था, उसके पिताजी की मौत कैसे हुई थी? ठाकुर साहब का एक पुराना दोस्त था, उन दोनों ने होटल चालू किया था, लेकिन उसने होटल को बर्बाद करके सब कुछ हथिया लिया। ठाकुर साहब पूरी तरह बर्बाद हो गए। गांव की ज़मीनें बेच कर उन्होंने घर चलाया। एक दिन ठाकुर का दोस्त और उसका बेटा उसके घर आए। उसके साथ उसके कुछ साथी भी थे, विदेशी लग रहे थे। उन्होंने गांव की ज़मीन और उसके बंगले में रखी हुई कुछ एंटीक वस्तुओं को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाने का लालच दिया। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, ये सब चीज़ें पुरखों की विरासत है और मैं तुम्हारी कोई लालच में नहीं आऊँगा। उसके साथ आए विदेशी टाइप लोगों ने काफ़ी लालच दिया, लेकिन ठाकुर साहब नहीं माने। उनकी कीमत करोड़ों में थी। उस वक्त ठाकुर की दोनों बेटियां घर पर थी, पूनम और कंचन। उनकी कीमत करोड़ों में थी। उस वक्त ठाकुर की दोनों बेटियां घर पर थी, पूनम और कंचन। पूनम ने गांव की बची कुची ज़मीन और बंगला बेचकर घर चलाने को कहा। ये बात को लेकर उसकी ठाकुर से बहस हुई। नहीं, कोई चाहे मुझे कितनी कीमत दे दे, मैं अपने पुरखों की अमानत नहीं बेचूंगा, ठाकुर ने कहा। पूनम ने अचानक ही गन निकाली और अपनी कनपट्टी पर रखकर बोली, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ठाकुर और कंचन दौड़े और पूनम से गन वापस लेने की कोशिश करने लगे। सभी में झड़प हुई और अचानक ही गोली चल गई।
किसी को कुछ समझ आए उससे पहले ठाकुर राजेंद्र प्रताप लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर पड़े और रातों रात हार्ट अटैक बताकर राजेंद्र प्रताप का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वो बंदूक आज भी मेरे पास है। बंगले के केयरटेकर उस आदमी ने इंस्पेक्टर विजय को बताया। क्या मैं वो गन देख सकता हूँ? गन का मुआयना करते हुए इंस्पेक्टर विजय को कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि रिवॉल्वर में सभी गोलियां मौजूद थी। आपने इस रिवॉल्वर या उसकी गोलियों के साथ कुछ किया था? नहीं साहब, मुझे इन सब का कहाँ पता है। मैंने तो वहां से गन उठाई और अपने घर के संदूक में रख दी और आज से पहले उसे कभी बाहर नहीं निकाला। अच्छा, एक बात बताओ, बंगले में कौन कौन रहता है? बड़ी बेटी पूनम अब नए घर में रहने चली गई है, साथ ही वो होटल भी अच्छा संभाल रही है। और वो ठाकुर के दोस्त वीरेंद्र प्रताप आजकल कहाँ पर है? जब से ठाकुर साहब की मौत हुई है वो अचानक से गायब हो गए थे और मैंने उन्हें आज तक कभी नहीं देखा है। इंस्पेक्टर विजय ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने कुछ साल पहले गायब हुए कुछ लोगों की लिस्ट मंगवाई। इंस्पेक्टर विजय और सब इंस्पेक्टर श्रीवास्तव बड़ी तेजी से तहकीकात को आगे बढ़ाने लगे। आखिरकार उन्हें बड़ी बेटी पूनम का एड्रेस मिल गया। गाड़ी में बैठकर दोनों पूनम के घर उसे मिलने पहुंचे। हाँ, ये आवाज़ कंचन की ही है। उसको अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सुनना अच्छा लगता था, पूनम ने बताया। ये कोई पुरानी कैसेट होगी, उसने तो ऐसी कई सारी कैसेट्स बनाई थी। तो फिर उस आदमी को वो कैसेट कैसे मिली? इंस्पेक्टर, आप शायद जानते नहीं कि कंचन को मरे हुए सालों हो गए हैं। पूनम जी, आपके घर के केयरटेकर ने अपनी मौजूदगी में आपको गन चलाते हुए देखा था और रातों रात हार्ट अटैक का बहाना बना के आपने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया था। झूठ बोल रहा है वह। बातें करते करते अचानक इंस्पेक्टर विजय की नज़र एक पेंटिंग पर पड़ी, जिसमें बीच में ठाकुर राजेंद्र प्रताप थे और दोनों तरफ थे उनके दोस्त, बिजनेस पार्टनर्स और कुछ कलीग्स। पूनम जी, ये तो ठाकुर साहब है, बाकी सब लोग कौन है? फिर पूनम ने एक एक करके सबके नाम, पता और पहचान बताई। ये तस्वीर कितनी पुरानी है? 4 साल। इस कैसेट ने मुझे बड़ा कंफ्यूज कर दिया है पूनम जी। पता नहीं कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है। हेलो पूनम, ऐसा कहकर एक इंसान अचानक अंदर दाखिल हुआ। आप? उसने पूछा। ये इंस्पेक्टर विजय है और ये नितिन है, पापा के दोस्त का बेटा है, यानी कि आपके पापा के बचपन के दोस्त। इंस्पेक्टर विजय और सब इंस्पेक्टर श्रीवास्तव अचानक चौंक गए। दोनों के कान और आंखें खड़ी हो गई। ज्यादा कुछ अभी कहने को था नहीं, इसलिए इंस्पेक्टर विजय ने कहा, चलता हूँ पूनम जी, आपसे फिर मुलाकात होगी। इंस्पेक्टर विजय और श्रीवास्तव गाड़ी में जाते जाते सोच रहे थे कि आखिर कंचन गई तो गई कहाँ? क्या कंचन मर चुकी है? अगर मर चुकी है तो ये किसकी आवाज़ है? और अगर कंचन जिंदा है तो उसके परिवार वाले ये क्यों कह रहे हैं कि वो बहुत साल पहले मर चुकी है? दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपनी अपनी टेबल पर बैठकर ध्यान से कुछ सोचने लगे। इंस्पेक्टर विजय वो टैप रिकॉर्डर लेकर बार बार वही आवाज़ सुनते जा रहे थे। 10-15 बार एक ही आवाज़ सुनने के बाद उनको हल्का सा एक गाना सुनाई दिया जो कंचन की आवाज़ के पीछे बज रहा था। बहुत ही धीमी आवाज़ होने के कारण वो सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर विजय ने 10 से 15 बार हेडफोन पहनकर उसी टेप रिकॉर्डिंग को सुना। तब उनको पता चला कि पीछे कोई गाना बज रहा था। इंस्पेक्टर विजय ने श्रीवास्तव को बुलाकर वो गाना सुनवाया और उससे पूछा कि श्रीवास्तव, ये गाना कब रिलीज हुआ है? श्रीवास्तव ने बताया कि तकरीबन 1 महीने पहले वो गाना रिलीज हुआ था। और पूनम ने हमें बताया है कि कंचन 2.5-3 साल पहले मर चुकी है। अगर ये कैसेट पुरानी नहीं है तो 2.5 साल पहले मरी हुई लड़की की आवाज़ कंचन की कैसे हो सकती है? इंस्पेक्टर विजय के साथ साथ श्रीवास्तव भी चौंक गया। ये तो वह केयरटेकर ही बता सकता है सर। मुझे लगता है अभी भी वो हमसे कुछ छुपा रहा है। इंस्पेक्टर विजय और श्रीवास्तव बंगला नंबर 24 के सामने जो केयरटेकर का घर था वहां पर पहुंचे। उसका घर खोलकर उन्होंने देखा और दोनों चौंक गए। उस केयरटेकर की लाश वहां पर पड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ने कहा, सर यही सब कुछ जानता था, शायद ये खूनी होगा या ये खूनी के बारे में कुछ जानता होगा। इंस्पेक्टर विजय ने कहा, मैं दिन के उजाले में बंगले का मुआयना करता हूँ, तुम आगे की कार्यवाही करो। इंस्पेक्टर विजय बंगला नंबर 24 में दाखिल हुआ। उसने फिर से एक बार सारी की सारी चीजें यहाँ वहाँ करके देख लिया। बंगले में कुछ पुरानी पुश्तैनी चीजें रखी हुई थी, कुछ पेंटिंग्स, फ्लावर वास और पुरानी म्यूजिक सिस्टम वगैरह।
सब कुछ चेक करते करते इंस्पेक्टर विजय आखिरकार बेडरूम में दाखिल हुआ। बेडरूम में वो बेड को ऊपर नीचे करके देखने लगा। बेड के साइड के ड्रॉवर्स वो सब चेक करने लगा और जैसे ही वो चेक करके बेडरूम से जाने लगा, उसकी नज़र बेड के साइड में लगे हुए कपबोर्ड पर गई। वो कपड़े रखने वाला कपबोर्ड था और उसमें कुछ पुराने कपड़े भरे हुए थे। इंस्पेक्टर विजय ने अंदर की सारी चीजें हटाकर देख लिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने कपबोर्ड को खटखटा कर देखा तो ऐसी आवाज आई जैसे कपबोर्ड के पीछे कुछ रखा हो। इंस्पेक्टर विजय ने उस पूरे कपबोर्ड को साइड में हटाकर देखा तो वहां पर एक दरवाजा था। इंस्पेक्टर विजय थोड़ा चौंके। उन्होंने अपनी गन निकाली और वो दरवाजे से अंदर जाने लगे। जैसे ही वो अंदर जाने लगा, उसने देखा बाहर से खंडर जैसा दिखने वाला बंगला अंदर से 5 स्टार होटल जैसा था। इंस्पेक्टर विजय की नज़र एक रूम में बीमार हालत में लेटी हुई कंचन पर पड़ी। वो एक 5 स्टार होटल जैसी जगह थी। कंचन बीमार हालत में बेड पर सोई हुई थी। उसके पास एक नर्स भी बैठी हुई थी। इंस्पेक्टर विजय को देखकर वो घबरा गई। कौन हो तुम? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। हमें यहाँ किडनैप करके रखा गया है। मुझे कंचन की देखभाल करने के लिए रखा गया है। कंचन इतनी बीमार थी कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। अचानक किसी के आने की आवाज आई और इंस्पेक्टर विजय ने नर्स को इशारा किया और वो खुद कमरे में कहीं छुप गया। इंस्पेक्टर विजय ने छुप कर देखा, पूनम को कोई घसीट कर ला रहा था। पूनम बेहोश थी। नर्स वहां पर खड़ी थी और कंचन अपनी बहन को घसीट कर लाते हुए देख रही थी। जो पूनम को घसीट कर ला रहा था उसने कहा, आज से तुम्हारा भी यही ठिकाना है। इंस्पेक्टर विजय बाहर आया। उस आदमी की कनपट्टी पर उसने गन रखी और बोला, बिल्कुल हिलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप हाथ ऊपर करो और पीछे देखो। उस आदमी ने हाथ ऊपर किए और वो पीछे मुड़ा। वो नितिन था। नितिन इंस्पेक्टर विजय से बच के जाने की कोशिश करने लगा। इंस्पेक्टर विजय ने उसके पैर पर गोली चलाई और वो वहीं पर गिर पड़ा। इंस्पेक्टर विजय ने उससे पूछा, तब उसने बताया कि राजेंद्र प्रसाद का खून भी उसी ने किया था। जब पूनम, कंचन और राजेंद्र प्रसाद वो गन को छीनने के लिए लड़ रहे थे, तब नितिन भी वहां मौजूद था। उन तीनों की हाथापाई को देखकर नितिन ने मौका देखकर गोली चला दी थी। तब इंस्पेक्टर विजय को समझ में आया कि राजेंद्र प्रसाद की गन में सारी की सारी गोलियां क्यों अभी भी भरी हुई थी। जब इंस्पेक्टर विजय ने नितिन से इस चीज का कारण पूछा तो उसने बताया कि जो होटल बिजनेस वो लोग चला रहे थे उसमें नितिन ड्रग्स रैकेट भी चला रहा था और राजेंद्र प्रसाद को उस चीज का पता चल गया था। इसके अलावा भी उसके पास जो एंटीक पीस थे उसकी करोड़ों अरबों में वैल्यू थी, लेकिन वो उसे बेचने को तैयार नहीं था और नितिन को ड्रग्स रैकेट को फैलाने के लिए और पैसे की जरूरत थी। तो किसी को पता चले उससे पहले नितिन ने ठाकुर राजेंद्र प्रसाद को मार दिया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? हमको कमेंट में अपने सजेशंस और रिव्यूज़ ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपको अगले हफ्ते एक और ऐसी सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।